हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद टेम्पल। उस दिन मैंने आपको 1 to 4 पेजेस तक करवा दिया था। आज मैं आप लोग के सामने 5 नंबर पेज से लाऊंगी। मैंने आपको बोला था कि मैं डेली 1 से 4 पेज करवाऊंगी, तो आज मैं पेज नंबर 5 पे हूँ और मैं स्टार्ट करती हूँ आज पहले नंबर से, पेज नंबर 5 का। ठीक है, क्या कह रहा है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है। मतलब द acceleration of object falling freely। मतलब कह रहा है शून्य में, मतलब वैक्यूम, मतलब क्या बोल सकते हैं, निर्वात, जहाँ पे हवा नहीं होता है। ठीक है, वैक्यूम इज, मतलब कह रहा है कि कोई भी वस्तु को जब हम वैक्यूम में गिराते हैं तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, तो वो हमेशा सेम होता है, वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, वो टाइम के साथ नहीं चेंज करता है, उसका हमेशा जो वैक्यूम वो जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। किस में सेम होता है? मेरा वैक्यूम में। हिंदी में एक्सेलरेशन को हम लोग त्वरण बोलते हैं। स्वतंत्र रूप से मतलब फ्री फॉलिंग हो रहा है, और वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, और शून्य मतलब मेरा वैक्यूम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? इन फोटोसिंथेसिस which gas is absorbed by प्लांट्स। मतलब जब हम फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करवाते हैं, तो पौधे जो हैं, प्लांट्स जो हैं, वो कौन से गैस को एब्जॉर्व करती हैं, तो वो कौन सा गैस होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आप लोग को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस मतलब सूर्य अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट, फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल के हेल्प से वो ग्लूकोज बनाती हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें कह रहा है खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है। द drawn bow stored energy is मतलब खींची हुई धनुष में कौन सा एनर्जी स्टोर रहेगा, तो वो कौन सा एनर्जी रहता है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी रहता है मेरा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है मेरा स्थितिज ऊर्जा। मतलब कोई धनुष को अगर हम खींचे हुए हैं, उसको हम छोड़ नहीं रहे हैं जब तक तीर उसमें से, तो उसमें जो ऊर्जा है, वो एनर्जी जो है, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? इफ there is no change in position, or there is no change in position and direction, of object of any stationary मतलब रेस्ट, या moving until external force will be applied। ठीक है, will be applied। कह रहा है क्या कि किसी भी स्थिर गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। मतलब कह रहा है कि देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, मतलब उसके पोजीशन और डायरेक्शन में तब तक चेंज नहीं होता है। चाहे वो, अगर वो मोशन में तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, जब तक कि कोई उस पर बाहर से बल ना लगा दे। तो ये कौन सा लॉ है? ये मेरा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। कौन सा लॉ है? न्यूटन फर्स्ट लॉ है। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग का। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है। व्हेन उसका क्या कर दिए हम? उसका वेलोसिटी को क्या किए हैं? डबल किए हैं। वेलोसिटी को हम क्या किए हैं? डबल किए। कोई बॉडी जो है मोशन में है, इफ़ एनी बॉडी इज इन मोशन, तो हम क्या किए हैं? उसका वेलोसिटी को क्या किए हैं? डबल कर दिए हैं। क्या किए हैं? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन वेलोसिटी विल बी डबल्ड। वेलोसिटी डबल हो जाती है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। ठीक है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा के इसको v को डबल कर देते हैं, m इंटू 2v² कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ m 4v² होगा। मतलब ये जो 4 है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब ये 4 गुना क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इंक्रीजेस 4 टाइम्स, क्या हो जाता है? 4 गुना बढ़ जाता है।
4 टाइम्स जो होता है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब पूछ रहा है चार्ज का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, तो यूनिट ऑफ चार्ज मेरा होता है कूलम। क्या होता है, कूलम। कूलम मतलब क्या होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी। ठीक है, I बराबर Q बाई टी होता है, तो Q बराबर होता है I। एम्पियर सेकेंड को हम लोग कूलम्ब बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है, मतलब 1 kg इक्वल्स टू 1 kg इक्वल्स टू होता है मेरा 9.8 न्यूटन। अगर आपसे कोई 1 किलो वजन मतलब 1 किलोग्राम राशि का वजन पूछ ले, वेट पूछ ले, वजन मतलब होता है फोर्स, यहाँ पे ये मास है, ये फोर्स है। ठीक है, वेट एक तरह का फोर्स ही होता है जिसका वैल्यू होता है 1 kg बराबर 9.8 न्यूटन। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, एक्सरे के शोधक थे, मतलब हु डिस्कवर एक्सरे। एक्सरे के शोधक कौन थे। ठीक है, हु डिस्कवर एक्सरे, हु डिस्कवर एक्सरे। ठीक है, हु डिस्कवर एक्सरे। तो एक्सरे को कौन खोजे थे, रोएंटजन। कौन खोजे थे, रोएंटजन। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, मतलब नाड़ी गति मतलब होता है पल्स रेट। क्या होता है, पल्स रेट। ठीक है, पल्स रेट से डॉक्टर क्या डायग्नोसिस करता है, पल्स रेट डॉक्टर डायग्नोसिस हार्ट बीट। कोई हम लोग का हाथ पकड़ के पल्स रेट को काउंट करता है तो वो पता लगाता है कि हमारा हार्ट बीट चल रहा है कि नहीं, हृदय का धड़कन चल रहा है कि नहीं। फिर पूछ रहा है विवृत वंस अ मिनट, हम लोग 1 मिनट में कितना देर सांस लेते हैं, विवृत वंस अ मिनट, 1 मिनट में हम लोग कितना बार सांस लेते हैं, तो 16 से 18 टाइम हम लोग का क्या होता है, ब्रीदिंग होता है। 1 मिनट में हम लोग 16 से 18 बार सांस लेते हैं। हम लोग का 1 मिनट में क्या बोलते हैं, दिल कितना बार धड़कता है, तो वो 72 टाइम्स धड़कता है, ये भी याद रखिएगा। फिर पूछ रहा है नाड़ी स्पंदन मात्रक मापक कौन सा है। ठीक है, मतलब पूछ रहा है नाड़ी स्पंदन मात्रक मतलब क्या होता है ना, मतलब जो हम लोग हार्ट बीट काउंट करते हैं वो किससे, मतलब हार्ट बीट जो है वो किस चीज़ का यूनिट है, तो वो मोशन का है। वो मोशन को डिटेक्ट करता है, किसको डिटेक्ट करता है, जो पल्स रेट होता है, जो मेरा पल्स रेट होता है, पल्स रेट जो होता है वो एक तरह का मोशन को डिटेक्ट करने वाला क्या है, यूनिट है। ठीक है, बायोलॉजी में। फिर कहता है विच एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है, एक्स किरणें डजंट क्रॉस, कांट क्रॉस, एक्स रेज कांट क्रॉस, तो एक्स रेज बोन को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती है, उसके आर पार नहीं जा सकती है। फिर पूछ रहा है एसआई यूनिट ऑफ लेंस, एसआई यूनिट ऑफ लेंस क्या होता है, तो एसआई यूनिट ऑफ लेंस होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। फिर पूछ रहा है डीओएस का अर्थ क्या, मतलब डीओएस का मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, तो डीओएस का अर्थ होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, हिंदी में इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क संचालन प्रणाली। ठीक है, फिर कह रहा है पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मतलब प्लांट्स। पूछ रहा है प्लांट्स काइनेटिक चेंज पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी कैसे करता है, तो वो बाई रेसिपिरेशन करता है, श्वसन के द्वारा वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर देता है, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, फिर पूछ रहा है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, 1 लाइट ईयर में कितन 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है, तो वो होता है 9.46 10⁵ मीटर या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। किलोमीटर में पूछेगा तो 10 का पावर 12 हो जाएगा और मीटर में पूछेगा तो 10 का पावर 15 होगा, 9.46। ठीक है, फिर पूछ रहा है इन ह्यूमन बॉडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इन ह्यूमन बॉडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, कभी कभी क्रोमोसोम्स को हिंदी में गुणसूत्र भी बोल देते हैं और वो कितना होता है, 46 तो नंबर्स में होता है, लेकिन अगर आपसे पेयर में पूछे तो वो होता है 23। पेयर मतलब जोड़ा में पूछे, डबल फॉर्म, ऐसे भी 23 का जोड़ा मतलब 23 पेयर है, मतलब 46 है, मतलब 46 है। पूछ रहा है व्हाट इज द यूजेस ऑफ मैनोमीटर, मैनोमीटर का यूज़ क्या है, मैनोमीटर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, मैनोमीटर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, यूज़ ऑफ मैनोमीटर। ठीक है, यूज़ ऑफ मैनोमीटर।
तो हम लोग मैनोमीटर का यूज़ करते हैं मेजर प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मैनोमीटर को, ठीक है। अब पूछ रहा है हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन है, ठीक है। मतलब मोस्ट इफेक्टिव एमंग्स इन हैलोजन फॉर ऑक्सीडाइजेशन, ठीक है, फॉर ऑक्सीडाइजेशंस के लिए, मतलब हैलोजन में सबसे प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन है, तो वो फ्लोरीन है। कौन सा है, फ्लोरीन है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग इतना तक में। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, फिर से सेम क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण क्या होती है। जो पहला क्वेश्चन मैंने करवाया वही है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉलिंग इन वैक्यूम इज एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉलिंग ऑफ वैक्यूम इज। तो मैंने क्या बताया था, सेम होता है, सेम रहता है, चेंजेस नहीं होता है। फिर पूछ रहा है कि आपसे पूछ रहा है एनर्जी कंज्यूम्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो हम लोग ऊर्जा जो है, खाद्य ऊर्जा जो है, किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी, फूड एनर्जी भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि खाद्य एनर्जी है। फूड एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है कैलोरी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी को, ठीक है। फिर पूछ रहा है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट किसको ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है, तो यूवी रेज से सन का जो यूवी रेज होता है उससे किसको बचाती है, अर्थ को बचाती है। किसको बताती है, अर्थ को, ठीक है। प्रोटेक्ट यूवी रेज फ्रॉम सन टू अर्थ, ठीक है। एक वस्तु का जड़त्व, मतलब जो द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है तो उसके द्रव्यमान, मतलब इट्स मास पे, उसके मास पे क्या होता है, उसका इनर्शिया डिपेंड करता है, ठीक है। जिसका जितना मास होगा उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा, मास कम होगा इनर्शिया कम होगा, ठीक है। फिर कह रहा है डेक्टियोलॉजी एक सिंबल लैंग्वेज है, डेक्टियोलॉजी एक लैंग्वेज है, डेक्टियोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किससे संवाद या विचार को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। मतलब जो डेक्टियोलॉजी है, सिंबल लैंग्वेज है, वो किससे संवाद या विचार को, मतलब जो डम्ब होते हैं, जो नहीं सुन पाते हैं, उनसे हम लोग कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं, तो वो डिटेक्टिव लैंग्वेज मतलब डेक्टियोलॉजी कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसको हम लोग बोल सकते हैं संकेत भाषा, ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं साइन लैंग्वेज, ठीक है। फैराड की इकाई है, मतलब फैराड इज द यूनिट ऑफ, फैराड किसका यूनिट है, तो वो है कैपेसिटेंस का, किसका है, कैपेसिटेंस का यूनिट है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आप लोग को यहाँ तक। डम मतलब होता है जिनको सुनने में प्रॉब्लम होता है, हियरिंग लॉस, मैं पहले ही बता देती हूँ आप लोग को, इसमें कोई दिक्कत ना हो। फिर कह रहा है कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है, मतलब विच डिजीज इज काउज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से कौन सा डिजीज होता है, ऑप्शन में बहुत सारे रहेंगे, तो उसमें एक टिटनस जो होता है वो भी मेरा किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर पूछ रहा है रक्त समूहों में कौन सा सबग्राही है, मतलब ब्लड ग्रुप में, ब्लड जो ग्रुप है उसमें मेरा जो यूनिवर्सल क्या बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर कौन है, तो मेरा यूनिवर्सल रिसीवर कौन है, जो सबसे खून ले सकता है, तो वो AB ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, AB ग्रुप है, ठीक है। फिर पूछ रहा है मनुष्य के हृदय की स्पंदन गति प्रति मिनट है, मतलब हाउ मेनी टाइम्स हार्ट बीट इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी बार दिल की धड़कन होती है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 72 टाइम्स, लेकिन हम लोग 1 मिनट में सांस कितना बार लेते हैं, तो 16 से 18 बार। फिर पूछ रहा है किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो सकता है, विच
विच बोल सकते हैं हम इसको, विच विटामिन या विच इज मतलब लैक ऑफ विच एलिमेंट काउजेज डिजीज घेंगा। घेंगा, ठीक है। घेंगा किस रोग से होता है? तो ये होता है आयोडीन, ठीक है। किससे? आयोडीन से होता है। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेंगा नामक रोग हो जाता है। फिर पूछ रहा है, मानव आंख का कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? मतलब जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी करवाते हैं, व्हाट डज द सर्जन रिमूव ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी या फिर मोतियाबिंद का ऑपरेशन, क्या पूछ रहा है? व्हाट डज द सर्जन रिमूव ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी, ठीक है। रिमूव ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी, तो कौन सा वो चीज निकालता है? तो वो जो लेंस की ऊपर की अतिरिक्त मांसपेशियां, मतलब क्या निकालता है? एडिशनल मसल्स एबव द लेंस, ठीक है। एडिशनल मसल्स एबव द लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? मतलब इन ह्यूमन which place made very large amount of cholesterol। मतलब सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है? तो वो क्या है? यकृत तिस्की को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर, ठीक है। अब पूछ रहा है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूना पत्थर तरह की चट्टान है। चूना पत्थर मतलब जो मेरा ये चूना पत्थर है, मतलब क्या इसको बोल सकते हैं हम लोग? और लाइम रॉक बोल सकते हैं इसको। लाइम रॉक इज अ टाइप ऑफ रॉक। ये किस प्रकार का रॉक है? तो ये मेरा सेडिमेंट्री रॉक है। कैसा रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। पूछ रहा है एक एसी जनित्र में मुख्यतः क्या होता है? मतलब इन एसी जनरेटर विच पार्ट्स, मतलब कौन कौन सा पार्ट्स होता है, ठीक है। तो एसी जनरेटर में मेरा होता है आर्मेचर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कुंडली। मैग्नेटिक फील्ड होता है मेरा। स्लिप रिंग्स होता है और ब्रशेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हवा में ध्वनि का वेग होता है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, एयर में कितना वेलोसिटी होता है? तो वो होता है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 332 मीटर पर सेकेंड। फिर पूछ रहा है एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है कसकर लगाना चाहता है, इसकी अच्छी पकड़ तब होगी। मतलब कह रहा है ए मैकेनिक attaches a brush plug to a steel plate with a hole in the center, wants to get tight, it will have a good hold when। तो क्या होगा जब ब्रश प्लग कोल्ड होगा और स्टील पैलेट क्या होगा? ब्रश का जो प्लग होना चाहिए, मतलब जो मेरा जो मेटल का प्लग होगा मेटल प्लग, वो मेरा कोल्ड होना चाहिए। और जो स्टील प्लेट होगा वो क्या होगा? वो गर्म होना चाहिए। स्टील प्लेट हॉट या फिर हीटेड, ओके। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? क्या है? व्हाट इज द
केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl, ठीक है। फिर पूछ रहा है विच कलर लैम्प, विच कलर shows maximum visibility, ठीक है, इन लैम्प। कौन सा कलर जो है मैक्सिमम विजिबिलिटी शो करता है लैम्प में? तो वो कौन सा कलर है? येलो। कौन सा है? येलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं विच केमिकल इज यूज्ड इन मैच बॉक्स? विच केमिकल इज यूज्ड इन मैच बॉक्स? हम लोग माचिस जलाए हैं, हम लोग देखते हैं कि माचिस के जो ऊपर वाले डब्बे में जो केमिकल्स, वो रेड जो लाइन बना हुआ रहता है, वो किसका रहता है? वो रेड फॉस्फोरस रहता है, लाल फॉस्फोरस रहता है। कौन सा रहता है? रेड फॉस्फोरस। अब हम लोग पूछ रहा है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस मेजर, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस मेजर तो किस में मापा जाता है? ओम में, इन ओम। किस में? ओम में, ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? व्हाट इज यूज्ड टू मेड क्लोरोफॉर्म? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इथिलीन का। किसका यूज करते हैं? इथिलीन का। फिर पूछ रहा है जो केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर, तो क्या होता है? Ag। क्या होता है? Ag, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें आप लोग को। जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी, मतलब लाउडर साउंड, लाउडर व्हाट? क्या लाउडर होगा? तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। क्या होगा? जितना हम तेज बोलेंगे उतना फ्रीक्वेंसी मेरा क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें हैं, मतलब मिनिमम वेवलेंथ इन विच रेज, मतलब किस रेज में सबसे कम जो होता है वेवलेंथ होता है, तरंग लंबाई होता है, तो वो कौन सा होता है? गामा रेज में। कौन सी रेज में होता है? गामा रेज में, ठीक है। फिर पूछ रहा है किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? इन विच डिजीज, या फिर इन विच ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी इज यूज्ड? इन विच ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी इज यूज? तो हम लोग जानते हैं किसका होता है? कैंसर में हम लोग किसका यूज करते हैं? कीमोथेरेपी का। पूछ रहा है हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, वो कौन सा हैलोजन है? विच हैलोजन अटैक्स ग्लासेस? विच हैलोजन अटैक्स ग्लासेस? तो वो होता है ब्रोमीन। कौन सा हैलोजन होता है मेरा? ब्रोमीन होता है। फिर पूछा है मानव नेत्र की दूरदृष्टि को दोष को कहा जाता है? इन ह्यूमन आई लॉन्ग साइटनेस इज ऑल्सो नोन एज, एक और नाम क्या होता है लॉन्ग आई साइटेडनेस का? हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया। और नियर साइटनेस का नाम होता है मेरा मायोपिया, ठीक है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होती है। लाइंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या होता है? पैरेलल होता है। आपस में जो होता है लाइंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? पैरेलल होता है। फिर पूछ रहा है अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट ऑफ इनर्ट गैसेस? इनर्ट गैस के सबसे लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो वो 8 होता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो किसी से रिएक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अपने आप में क्या रहता है? फुलफिल रहता है।
पूछ रहा है एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है तो किसका संवेग ज्यादा होगा। पूछ रहा है ए मूविंग कार एंड ए मूविंग ट्रेन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी विच हैव मोर मोमेंटम, किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो वो किसका होगा, रेल इंजन का। ठीक है, रेल इंजन का जो मोमेंटम होगा वो ज़्यादा होगा। पूछ रहा है सिंपल मशीन जो होता है मेरा साधारण मशीन, सिंपल मशीन कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड जनरली हम लोग सिंपल मशीन का जो कैपेसिटी होता है या क्षमता होता है वो किस में दर्शाते हैं, किलोवाट में दर्शाते हैं। ठीक है, किलोवाट में। ओके, कोई दिक्कत, साधारण मशीन की क्षमता हम लोग किस में दर्शाते हैं, किलोवाट में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, पेज नंबर 6 पे क्या बोल रहा है, हर्ट्ज मात्रक है, मतलब हर्ट्ज जो है किसका यूनिट है, हर्ट्ज इज यूनिट ऑफ, हर्ट इज यूनिट ऑफ, तो हर्ट किसका है, फ्रीक्वेंसी का, किसका, फ्रीक्वेंसी का, जिसका हिंदी होता है आवृत्ति। क्या होता है, आवृत्ति। फिर पूछ रहा है किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है, इन विच टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल आर सेम, फ़ारेनहाइट स्केल्स आर गिव सेम वैल्यू। ठीक है, तो किस पे होता है वो मेरा, -40 डिग्री पे होता है। -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर क्या बोल रहा है, डीएनए का मूल मात्रक क्या है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए, तो डीएनए मतलब होता है डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसका जो बेसिक्स यूनिट्स होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, फिर पूछ रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, तो लॉ ऑफ एनर्जी कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, एनर्जी को हम लोग बना नहीं सकते। ठीक है, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, और ना एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इट कैन ओनली कंजर्व क्या होता है, एनर्जी को हम लोग ना तो खत्म कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। एनर्जी को सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, फिर पूछ रहा है रेल पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए हम लोग करते हैं, रेल्स में हम लोग फिश प्लेट का किस चीज़ में यूज़ करते हैं, फिश प्लेट का। ठीक है, आप लोग फिश प्लेट को देखे होंगे, तो हम लोग फिश प्लेट का यूज़ क्या करते हैं, दो पटरियों को जोड़ने के लिए, टू रेल्स लाइंस को क्या करते हैं हम लोग, कंबाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फिश प्लेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को। नेक्स्ट पूछा है डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, विच सब्जेक्ट फॉर डॉक्टर सीवी रमन अवॉर्डेड नोबेल प्राइजेज, बताइए फॉर विच सब्जेक्ट डॉक्टर सीवी रमन अवॉर्डेड एज अ नोबेल प्राइजेस, तो वो कौन सा सब्जेक्ट था मेरा, फिजिक्स था। कौन सा सब्जेक्ट था, फिजिक्स। और कब था, कब अवॉर्ड किया गया था, 1930 में। 1930 में उनको भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, फिर पूछ रहा है समुद्री मील किसकी दूरी है, समुद्री मील का मतलब होता है नॉटिकल माइल इज डिस्टेंस ऑफ, तो वो किसका है, नौवाहन का, किसका है, नेविगेशन का है। ठीक है, फिर पूछ रहा है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का क्या नियम है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल्स का किसने नियम दिया था,
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का नियम कौन दिए थे? तो वो न्यूटन दिए थे। कौन दिए थे? न्यूटन दिए थे। ठीक है, फिर अब पूछ रहा है फ्रायड का संबंध है। फ्रायड इज कनेक्टेड विथ, फ्रायड इज कनेक्टेड विथ, फ्रायर किससे कनेक्टेड है? तो स्टैटिक से, स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से। ये मतलब होता है सांख्यिकी, ये एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर विच फ्यूल इज यूज्ड, विच फ्यूल इज यूज्ड, कौन से फ्यूल का हम लोग यूज करते हैं? तो वो कौन सा फ्यूल है? यूरेनियम। कौन सा फ्यूल है? यूरेनियम। ठीक है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस, इन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन which expression occur, मतलब किसका एक्सप्रेशन अकर होता है न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से? तो वो होता है फोर्स का। फोर्स F बराबर आता है m में, वो होता है सेकेंड लॉ के एक्सप्रेशन से। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम और सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? मतलब इन सोलर सिस्टम लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? ठीक है, इन सोलर सिस्टम लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो पहले तो सबसे पहले मेरा हो गया जुपिटर, मर्क्यूरी एंड वेनस। ठीक है, वेनस जो है वो सबसे लार्जेस्ट है, सबसे छोटा मर्क्यूरी है और सबसे ब्राइटेस्ट मेरा है वेनस, मतलब शुक्र। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट मेरा जुपिटर हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट मर्क्यूरी हो गया और सबसे ब्राइटेस्ट कौन हो गया? वेनस हो गया। सौर जगत में बृहत्तम मतलब होता है सबसे बड़ा, क्षुद्रतम मतलब होता है सबसे छोटा और सर्वाधिक मतलब होता है सबसे चमकीला ग्रह, मतलब ब्राइटेस्ट। ठीक है, कौन सा है? तो वो कौन सा है? जुपिटर, मर्क्यूरी, वेनस। सबसे बड़ा है जुपिटर, मतलब सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह है मर्क्यूरी मतलब बुध और सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र मतलब वेनस। ठीक है, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स मोस्टली क्या होते हैं? तो वो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, फिर पूछ रहा है कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? मतलब लीवर क्या काम नहीं कर सकता है? ठीक है, लीवर का काम क्या नहीं है? विच इज़ नॉट अ वर्क ऑफ ह्यूमन लीवर, विच इज़ नॉट अ वर्क ऑफ ह्यूमन लीवर। तो हार्मोन्स का निर्माण वो नहीं करते, हार्मोन कांट बी प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। ठीक है, कांट बी प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, हार्मोन्स लीवर नहीं बनाते हैं। ओके, पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। ठीक है, मतलब पूछ रहा है कि पौधे में फोटोसिंथेसिस, इन प्लांट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन विच वन इज ट्रू। वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको ये पता होगा कि श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है, मतलब रेस्पिरेशन ज़्यादा जल्दी होता है एज कंपेयर टू फोटोसिंथेसिस। प्लांट में रेस्पिरेशन जल्दी होता है एज कंपेयर टू फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन हैपेंस फास्ट एज कंपेयर टू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है, जिसका तापक्रम पर दाब दुगना होगा तो आयतन को स्थिर रखा जाएगा। मतलब पूछ रहा है इफ 20 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का जो प्रेशर है वो पारे का 75 सेंटीमीटर है। द प्रेशर ऑफ गैस at 27 डिग्री सेल्सियस एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, आप लोग जानते हैं हम लोग प्रेशर को Hg वाले प्रेशर से मापते हैं। तो पूरा एट विच टेम्परेचर प्रेशर बिकम्स डबल कि, और वॉल्यूम मेरा क्या हो? कांस्टेंट हो। वॉल्यूम क्या हो मेरा? कांस्टेंट हो। वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड प्रेशर इज डबल। कौन से टेम्परेचर पे होगा? तो वो कौन सा टेम्परेचर है?
327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर बोल रहा है यदि विस्थापन और बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य होगा, यदि डिस्प्लेसमेंट, इफ डिस्प्लेसमेंट is in direction of force, then what will be the work, कार्य क्या होगा, तो वो पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम होगा। क्या होगा? पॉजिटिव और मैक्सिमम होगा, ठीक है। फिर पूछ रहा है सरल अवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग है, ठीक है। पूछ रहा है कि पॉजिटिव हार्मोनिक रिएक्शंस मोशन में, पॉजिटिव हार्मोनिक रिएक्शन में एम्पलीट्यूड a है और टाइम पीरियड मेरा t है, तो मेरा मैक्सिमम जो वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेरा 2 पाई a बाई टी, क्या हो जाएगा 2 पाई a बाई टी माइनस में, ओके। फिर पूछ रहा है एक कूलम्ब आवेश है, सॉरी 2 पाई a बाई टी होगा, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी। एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है 1 कूलम्ब चार्ज इक्वल्स टू, एक कूलम्ब चार्ज किसके बराबर होता है, तो वो होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, किसके बराबर होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम्ब चार्ज इज इक्वल टू इतना इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। किसके कारण आकाश का नीला दिखाई देता है, मतलब विच प्रोसेस ड्यू टू स्काई अपीयर्स ब्लू, तो वो क्या हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्या हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही क्या होता है मेरा आकाश नीला दिखाता है। फिर पूछ रहा है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटेंस होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, फैराड होता है, क्या होता है फैराड होता है, ठीक है। फिर पूछ रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड साउंड, ठीक है, तो इसका होता है 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड से भी ऊपर, मोर देन 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। फिर पूछ रहा है 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा क्या होगा, मतलब इन 100 वाट 250 वोल्ट what is flowing current, what is value of flowing current in bulb। तो आप लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है VI होता है, मेरे से I पूछ रहा है, P मेरा दिया हुआ है 100, V दिया हुआ है 250, I पूछ रहा है तो I क्या हो जाएगा 100/250, काट दीजिए 25×100 मतलब 4/10, मतलब कितना आ गया 0.4 एम्पियर, ठीक है, 0.4 एम्पियर मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर का क्या होता है डायमेंशन क्या होता है, तो प्रेशर बराबर हम लोग क्या जानते हैं फोर्स बट पाई एरिया, क्या पता होता है हम मेरे को फोर्स बाई एरिया, फोर्स का क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन का हम लोग क्या जानते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर खत्म हो जाएगा, केजी का होता है एम, एक एम नीचे बचा है तो L-1, सेकेंड का T-2, क्या आ गया मेरा ML1 - T-2। ये आप लोग को यूनिट एंड मेजरमेंट्स में पढ़ाया गया होगा, आप लोग को पता होगा। फिर पूछा रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, मतलब इन विच प्रिंसिपल रॉकेट वर्क्स, तो रॉकेट किस पे वर्क करता है, देखिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, मतलब लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम किस पे वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, तो वो 1 यूनिट के बराबर होता है जो हम लोग के घर में बिजली बिल उठता है, ठीक है। पूछ रहा है लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ
ठीक है। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। फिर पूछ रहा है रडार निकाय का योग क्या होता है? यूजेस ऑफ रडार का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के क्या है? मतलब पूछ रहा है मेरे से द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड लाइट वेव इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। एंड लाइट वेव इज क्या होता है? वो दोनों का जो वेलोसिटी होता है वो सेम होता है। ठीक है। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ एनोमीटर? एनोमीटर का हम लोग यूज किस लिए करते हैं? तो हम लोग एनोमीटर का यूज करते हैं विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। मेजर विंड वेलोसिटी। ठीक है। पवन की वेग को मापने के लिए हम लोग एनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है। फिर पूछ रहा विद्युत रोधी माइका का पारा वैद्युत गुणांक क्या है? मतलब व्हाट इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटिंग माइका। ठीक है। इंसुलेटिंग माइका तो वो क्या होता है? 6.7 होता है। ठीक है। फिर पूछ रहा है जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ जिप्सम? तो वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। फिर पूछ रहा है आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर्स हम लोग किससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं? विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी? आपेक्षिक आर्द्रता मतलब होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग किस डिवाइस से मेजर करते हैं? तो वो कौन सा डिवाइस है? हाइग्रोमीटर। कौन सा डिवाइस है? हाइग्रोमीटर। ठीक है। फिर पूछा निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है। नियर साइटेडनेस का हम लोग कौन सा चश्मा यूज करके करते हैं? तो वो कौन सा चश्मा होता है? कॉनकेव लेंस। कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस। ठीक है। फिर पूछ रहा है शरीर के डैश के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है। मतलब विच काउजेज हार्ट ड्यू टू द एक्सेस ऑफ which causes appearance of a heart attack due to excess? मतलब किसके ज़्यादा होने से दिल का दौरा पड़ता है, मतलब हार्ट अटैक आता है? तो वो क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। फिर पूछ रहा है गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इन विच गैस इज ऑब्टेन्ड काउ डंग प्लांट, या इसी को हम लोग बोल देते हैं बायोगैस प्लांट। क्या बोल देते हैं? बायोगैस प्लांट। तो वो कौन सा होता है गैस? मीथेन CH4। क्या होता है? मीथेन CH4। ठीक है। फिर पूछ रहा है पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो जो अर्थ रिसीव सनलाइट इन फॉर्म ऑफ अर्थ रिसीव लाइट इन फॉर्म ऑफ एक तो इंफ्रारेड के रूप में, इंफ्रारेड रेज, और टेम्परेचर के रूप में। ठीक है। फिर पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे? तो जे थॉमसन। कौन किए थे? जे थॉमसन। ठीक है।
किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, किसी पिंड का गुणधर्म अपनी स्थिति में, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच इज डिपेंडेंट ऑन इट्स पोजिशन इन द वर्ल्ड, the property of body in which its position in a world is independent। संहति क्या होता है? ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? इग्नियस रॉक में। किस में? इग्नियस रॉक में। मैंने बताया था चूना पत्थर मतलब लाइम रॉक किस में पाया जाता है? तो वो सेडिमेंट्री में, ठीक है, इग्नियस रॉक। नेक्स्ट पढ़ते, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? when human do breathing, एवरेज नॉइज कितना होता है? 0.5 डेसिबल का। मतलब जब मनुष्य सांस लेता है तो जो शोर होता है वो कितना होता है? 0.5 डेसिबल का। पूछ रहा है उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है। मतलब इन इंडस्ट्री विच केमिकल इज used is a main source, तो वो कौन सा है? कोलतार। कौन सा है? कोलतार। पूछ रहा है सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? इन बल्ब विच गैस इज फिल्ड, तो कौन सा गैस भरा जाता है बल्ब में? तो नाइट्रोजन और ऑर्गन। कौन सा गैस? नाइट्रोजन और ऑर्गन। क्योंकि ऑर्गन क्या होते हैं? वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्यूचर फ्यूल कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन है, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसको फ्यूचर में भी क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? मतलब इन फोटोसिंथेसिस which have ऑक्सीडाइजेशन, ओके। ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीडाइजेशन, तो किसका होता है? H2O का होता है ऑक्सीडाइजेशन। पूछ रहा है विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है। द ब्रांच ऑफ दैट साइंस which correlates between the animals and environment, तो वो क्या हो जाएगा मेरा? इकोसिस्टम। क्या हो जाएगा? इकोसिस्टम, ठीक है। फिर कह रहा है मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या होगा? तो जो अगर मेरा पानी फुल फिल्ड है ग्लास में, फुल्ली फिल्ड ग्लास विथ वाटर, मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर अगर आइस क्यूब मेल्ट होता है तो उसका जो सरफेस रहता है वो क्या होता है? लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि पानी बाहर निकल के गिरने लगेगा या फिर पानी बाहर आने लगेगा, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित होता है, when any object is transferred from मून टू अर्थ, तो क्या होता है? उसका वेट क्या होता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी पर उसका वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इट्स वेट इंक्रीजेज ऑन द अर्थ, वेट क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है अर्थ पे, ठीक है। वो भी 6 गुना बढ़ जाता है। जी की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ जी क्या होता है? यूनिट ऑफ जी जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ पे रखने पर होगा? इन इन अर्थ वेयर टू पुट द हैवीएस्ट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा वजन कहाँ होगा? वेयर टू पुट द हैवीएस्ट वेट ऑन ऑब्जेक्ट। तो सबसे ज़्यादा उसका हैवीएस्ट वेट कहाँ पे होगा? पोल पे होगा, इन पोल। कहाँ पे होगा? इन पोल। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण कौन करता है? द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट इज डन बाय, किसके द्वारा किया जाता है? डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। फिर पूछ रहा है उच्च तापमान किसके द्वारा मेजर किया जाता है? हाई टेम्परेचर हम लोग किससे मापते हैं? हाई टेम्परेचर मेजर्स बाय पायरोमीटर। किससे मेजर करते हैं हम लोग? पायरोमीटर से। गतिमान वस्तु में होती है इन मोस्ट, इसको हम बोल सकते हैं मतलब मोशन ऑब्जेक्ट, या जो ऑब्जेक्ट मोशन में उसमें हमेशा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। सबसे कठोर धातु तत्व है हार्डेस्ट मेटल। हार्डेस्ट मेटल कौन है मेरा? प्लैटिनम। प्लैटिनम। और हार्डेस्ट नॉन मेटल कौन है मेरा? डायमंड। ठीक है। दूर की वस्तु को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? मतलब हम लोग किसी भी फार डिस्टेंस को देखने के लिए, टू सी फार डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, विच डिवाइस या विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, तो वो होता है बाइनोक्यूलर। क्या होता है? बाइनोक्यूलर, जिसको हम लोग हिंदी में दूरबीन बोलते हैं। बैरोमीटर का क्या उपयोग है? व्हाट इज द यूजेस ऑफ बैरोमीटर? व्हाट इज यूजेस ऑफ बैरोमीटर? तो बैरोमीटर क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। जल का आयतन सबसे कम कहाँ होता है? 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। सबसे कम वॉल्यूम कहाँ होता है? वाटर का वॉल्यूम मिनिमम, सबसे कम मिनिमम कहाँ होता है? 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? इन विच लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, डिस्क्राइब्स इनर्सिया के बारे में बताता है। तो वो कौन सा नियम है? फर्स्ट लॉ है। कौन सा नियम है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन में इनर्सिया के बारे में बताता है। अब हम पढ़ेंगे अल्फांसो क्या है? अल्फांसो क्या है? एक टाइप ऑफ मैंगो है, ब्रीड ऑफ मैंगो या टाइप ऑफ मैंगो, आप जो भी बोल लीजिए। हु डिस्कवर्स लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम का खोज किसने किया था? हु डिस्कवर्स लॉ ऑफ मोशन, तो कौन किए थे? न्यूटन ने किया था। कौन किया था? न्यूटन ने। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लाइटेस्ट। अभी मैंने हैवीएस्ट बताया था, हार्डेस्ट बताया था। सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन है मेरा? लिथियम। कौन सा है? लिथियम। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? मतलब पौधे का कौन सा अवयव है जो रेसिपिरेशन का काम करता है? पौधे का कौन सा अवयव है जो रेसिपिरेशन का काम करता है? विच एलिमेंट या विच पार्ट ऑफ प्लांट हैज डन रेसिपिरेशन। ठीक है। तो वो कौन है? लीव्स है। उसमें क्या होता है? स्टोमाटा होता है। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने के कारण की कमी को क्या बोलते हैं? देयर इज अ लैक ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन। मतलब छोटे बच्चों में जो मतलब ऐंठन मरोड़ जो होता है वो किसकी वजह से होता है? कमी होता है विटामिन B6 की वजह से। किसकी वजह से होता है? B6 की कमी की वजह से होता है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटकों में शामिल है विच कंपाउंड इज यूज्ड इन या constituents ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। कौन कौन सा होता है? लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। ये सब क्या है? इन्हीं सबसे मिलके मेरा क्या बनता है? पोर्टलैंड सीमेंट बनता है। इंसुलिन स्रावित होता है, मतलब इंसुलिन किससे निकलता है?
इंसुलिन कौन स्रावित करता है? इंसुलिन किससे निकलता है? इंसुलिन इज सेक्रिएटेड बाय, तो वो पैनक्रियाज से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज से, जिसी को हम लोग अग्नाशय भी बोलते हैं हिंदी में। फिर पूछ रहा है सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा था? मतलब इन लैबोरेटरी विच केमिकल कंपाउंड इज मेड फर्स्ट, तो वो क्या है? यूरिया है, जो सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है। फिर पूछ रहा है ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते, इसका कारण क्या है? द प्लानेट रिवॉल्व्स अराउंड सन, व्हाट इज द रीजन? तो वो कौन सा रीजन है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है? वो चारों ओर क्या होता है? चक्कर लगा पाता है। ठीक है। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल? लेड स्टोरेज बैटरी विच एसिड इज यूज्ड, तो हम लोग कौन सा एसिड यूज करते हैं? H2SO4, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज चेंज्ड इनटू केमिकल एनर्जी। किस में चेंज होता है? केमिकल एनर्जी में वो बदलते हैं। ठीक है। यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है मेरा? यूनिट ऑफ प्लेन एंगल या एंगल होता है रेडियन। ठीक है। फिर पूछ रहा है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन हम लोग किस में यूज करते हैं? वाटर क्रायोजेनिक इंजन आर यूज्ड, तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में हम लोग किसका यूज करते हैं? रॉकेट टेक्नोलॉजी, ROCKET, रॉकेट टेक्नोलॉजी। हम लोग रॉकेट टेक्नोलॉजी में किसका यूज करते हैं? क्रायोजेनिक इंजन का। क्रायोजेनिक इंजन इज यूज्ड इन रॉकेट टेक्नोलॉजी। ठीक है। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है। पृष्ठ तनाव मतलब होता है सरफेस टेंशन। इन लिक्विड वेयर सरफेस टेंशन एग्जिस्ट, वेयर सर्विस टेंशन इंक्रीज्ड, तो वो होता है मॉलिक्यूल्स बिटवीन। कहाँ पे होता है? कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। कहाँ पे होता है? कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। किसको? अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स रिसीव्ड नोबेल प्राइज। दो अलग अलग क्षेत्रों में इनको नोबेल प्राइज मिला था। वो कौन थी? वो मैडम क्यूरी थी। कौन थी? मैडम क्यूरी। ठीक है। नेक्स्ट, दाल किसकी अच्छी स्रोत है? पल्सेस आर अनदर सोर्स ऑफ, किसका स्रोत अच्छा है? पल्सेस आर सोर्स ऑफ, तो किसका सोर्स है? दाल, प्रोटीन का। ठीक है। यकृत द्वारा स्रावित पीत रस कहाँ संचित होता है? जो लिवर सेक्रिएट्स बाइल जूस वेयर इट इज स्टोर्ड, तो वो कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में जाके ये होता है, स्टोर्ड होता है। पर्सिपिरेशन क्या है? पर्सिपिरेशन मतलब जो पसीना निकलता है, वो उस प्रोसेस को हम लोग पर्सिपिरेशन बोलते हैं। ये क्या करता है? कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण का प्रयोग करते हैं? टू सी द रियर व्यू ऑफ व्हीकल्स यूज विच मिरर्स। किस मिरर का यूज करते हैं वो लोग? तो वो लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ठीक है। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है, क्योंकि इस अवस्था में मतलब हम लोग क्या करते हैं? सब्सटेंस को इन गैसियस स्टेज
compressibility is easier, compressibility is easier because क्या होते हैं, इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं, मतलब इनके बीच में जो होता है, इन बिटवीन वेरी लार्ज डिस्टेंस, क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, लार्ज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसीलिए उन क्या होते हैं, वो लोग ईजिली कंप्रेस हो जाते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा एसिड होता है, विच एसिड इज इन ऑरेंज एंड लाइम या लेमन। तो कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो वो कौन सा है, CO2 और CH4, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है, वाई रेफ्रिजरेटर इज प्लेस्ड टॉप्ड इन फ्रीज, ताकि कंडक्शन करंट के कारण जो हो वो क्या हो, मेरा कन्वेक्शन करंट के कारण जो हो पूरा भाग क्या हो सके, ठंडा रह सके। बिकॉज ड्यू टू कन्वेक्शन करंट ऑल पार्ट्स ऑफ फ्रीज इज कोल्ड, रिमेन्स कोल्ड, ठीक है। फिर पूछ रहा, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती क्योंकि पेंडुलम की लंबाई, एक नॉर्मल जो घड़ी होता है, एक ऑर्डिनरी वॉच बिकम स्लस या स्लैक इन समर बिकॉज the length of pendulum increases, इसीलिए टाइम पीरियड क्या हो जाता है, टाइम पीरियड या ऑसिलेशन पीरियड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑसिलेशन पीरियड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसका दोलन काल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीजेस। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। जारत्व अघूर्ण का क्या मात्रक होता है, हम लोग से पूछ रहा है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनर्शिया, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ठीक है। ये इसका CGS यूनिट होता है, जूल, ठीक है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य फ्रीजिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रोसेस हुज फंक्शन इज, मतलब पूछ रहा है कंटेनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फ्रीजर, ठीक है। एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ कंटेनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फ्रीजर, जिसका कार्य ये किस लिए किया जाता है, उस फंक्शन इज क्या होता है, इनएक्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया को एक्टिव फॉर्म को खत्म करना है, इनएक्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को यहाँ तक। रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है, हम लोग सिल्क का जब रियरिंग करते हैं, रियरिंग ऑफ सिल्क इज नोन एज सीरीकल्चर, क्या कहलाता है, सीरीकल्चर। अगर ऐसे ही आपसे पूछेगा कि रियरिंग ऑफ हनी बीज तो क्या हो जाता है, एपीकल्चर। रियरिंग ऑफ अगर फिश पूछेगा तो हो जाता है पीसी कल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो इसका होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे होती है, साउंड वेव्स आर,
साउंड वेव्स आर क्या होता है, पार्शियल परपेंडिकुलर और पार्शियल क्या होता है, पार्शियल ऑब्लिक। पार्शियल परपेंडिकुलर और पार्शियल ऑब मतलब कुछ लंबवत होते हैं और कुछ जो होते हैं वो तिर्यक होते हैं। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है, विच डिवाइस इज यूज्ड मेजर हाइट। हाइट मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अल्टीमीटर का। किसका यूज करते हैं हम लोग, अल्टीमीटर का। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में इसको कहा जाता है। पूछ रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इन कंडक्टर, at constant temperature in conductor the end of 2 pipe points is difference of flowing waves in ratio of, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है और फिर एक कांस्टेंट आता है R, जिसी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं, और ये कौन सा लॉ है, ओम्स लॉ है, ठीक है। कैमरे में उपयोग किए जाने वाला लेंस, विच लेंस इज यूज्ड इन कैमरा, विच लेंस इज यूज्ड इन कैमरा, तो कौन सा लेंस यूज किया जाता है, ये होता है मेरा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फिर पूछ रहा है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा कौन सा है, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज स्टेबल ऑन विच डायरेक्शन, तो वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में रुकता है, नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। फिर पूछ रहा है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय क्या होगा। लोलक मतलब हो गया लेंथ ऑफ पेंडुलम। इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इंक्रीजेस 4 टाइम्स, लेंथ ऑफ पेंडुलम increases 4 times, then what is the then time taken off swing pendulum is, तो क्या हो जाता है, वो डबल हो जाता है। अगर मेरा लेंथ ऑफ पेंडुलम 4 टाइम इंक्रीज किया जाता है तो जो टाइम पीरियड्स होता है, जो झूलने का टाइम पीरियड हो जाता है, वो डबल हो जाता है एक टाइम इधर से उधर होने में। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी मूल तथा आभासी स्थित उत्तरोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जाए, मतलब एक वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, वेयर टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट हैज़ द ओरिजिनल एंड वर्चुअल स्टेट इन कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोल रहा है, वेयर ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in convex lens where we get original and virtual position, तो वो क्या होगा, फोकस की दुगनी लंबाई पर, डबल द लेंथ ऑफ फोकल लेंथ, फोकस के दुगनी लंबाई पे हम लोग रखेंगे। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि हम लोग को मतलब हाइट पे खाना देर से क्यों बनता है, जल्दी क्यों नहीं बनता है, तो ऐसा क्यों होता है। फूड इज प्रिपेयर्ड लेट एट हाई एल्टीट्यूड, फूड इज प्रिपेयर्ड एट हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि क्या होता है ऊंचाई पे जो होता है इन हाइट एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है मेरा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है मेरा, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जिससे पानी क्या होता है, जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाता है, वाटर इवापोरेट्स फास्टर, ठीक है।
किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रत्येक यूनिट होती है। टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, विच यूनिट इज यूज्ड। तो क्या हो जाएगा? लाइट ईयर। क्या हो जाएगा मेरा? लाइट ईयर। ठीक है। धातु किस प्रकार द्वारा गर्म होती है? इन विच प्रोसेस मेटल इज हीटेड। इन विच प्रोसेस मेटल इज हीटेड। तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? कंडक्शन। कौन सा प्रोसेस होता है? कंडक्शन। चालन द्वारा क्या होता है? धातु मतलब मेटल जो होता है वो मेरा गर्म होता है। आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए, रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग किसी रिलेटिव डेंसिटी, उस टाइम मैंने ह्यूमिडिटी बताया था, रिलेटिव डेंसिटी हम लोग किस चीज़ से मेजर करते हैं? तो वो हाइड्रोमीटर होता है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पेज नंबर 8 पे, जो कि आज का लास्ट पेज है। पूछ रहा है किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? विच फ्रिक्शन हैव लोएस्ट वैल्यू। तो वो कौन सा घर्षण होता है? रोलिंग फ्रिक्शन होता है। कौन सा फ्रिक्शन होता है? रोलिंग फ्रिक्शंस। कौन सा फ्रिक्शंस होता है मेरा? रोलिंग फ्रिक्शंस होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। मतलब अगर मेरा हॉर्स जो है, इफ हॉर्स स्टार्ट्स मूविंग सडनली then horse rider will fall due to, ये कौन सा होता है? रेस्ट ऑफ इनर्सिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या होता है? वो गिरने लगता है। क्या बोलता है इनर्सिया ऑफ रेस्ट? अगर कोई वस्तु विराम में है, मतलब रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है जब तक कि कोई उस पर मतलब फोर्स नहीं। और वो अचानक क्या होता है? घोड़ा भी रुका हुआ है, उस पर बैठा हुआ आदमी भी रुका, और घोड़ा अचानक चलने में आता है तो क्या होता है? आदमी का जो घोड़ा से जो लगा हुआ बैठा हुआ जो सीट्स होता है, जैसे ऐसे घोड़ा बैठा हुआ है, तो ये वाला पोजीशन भी क्या होता है? मूव होता है, जिससे क्या होता है? आदमी गिर जाता है। ठीक है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है, मतलब वाटर सरफेस पे, इन वाटर सरफेस piece of iron can't swim because, क्यों नहीं तैर पाता है? तो क्या होता है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार जो होता है वो लोहे के भार से कम होता है। मतलब डिस्प्लेस्ड वाटर वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इज लेस देन द वेट ऑफ आयरन। ठीक है, वो क्या होता है? कम होता है। दांत के डॉक्टर द्वारा परिच्छिदित दांत पर प्रकाश संक्रेतित करने के लिए किस्म किस्म के दर्पण का उपयोग किए जाते हैं। मतलब हम लोग कौन सा दर्पण का यूज़ करते हैं? टू कंसंट्रेट लाइट ऑन द एग्जामिनेशन। इन डेंटिस्ट which mirror is used to focused light on the teeth। तो वो कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक क्या है? पीतल मतलब क्या होता है मेरा? ब्रास होता है। ब्रास मेरा क्या है? एलॉय है। लेकिन एयर क्या है मेरा? वो मिक्सचर है। क्या है? मिश्रण है। ठीक है। फिर पूछ रहा, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? आँख का अंदरूनी पृष्ठ पीछे का व्हाट इज द इनर बैक सरफेस ऑफ आई? इनर बैक सरफेस ऑफ आई क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग रेटिना बोलते हैं, जिसपे हम लोग का क्या बनता है? इमेज बनता है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो इन विच टेम्परेचर वाटर इज बॉइलिंग एट माउंटेन। तो वो क्या होता है? बिलो द 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? बिलो द 100 डिग्री
सेल्सियस। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? इन विच कंडीशन बॉयल लॉ अप्लाई? तो वो कौन सा होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कौन सा? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का रीजन? व्हाट इज द रीजन ऑफ लिक्विड बीइंग स्फेरिकल इन शेप? तो वो क्या होता है? सरफेस टेंशन। क्या होता है? सरफेस टेंशन। ठीक है, जिसको हम लोग पृष्ठ तनाव भी बोलते हैं। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जबकि लिफ्ट जा रही हो। मतलब क्या बोल रहा है कि इन लिफ्ट द वेट ऑफ is decreases as compared to original weight. तो लिफ्ट कहाँ जा रही होगी? तो वो कहाँ जा रही होगी? नीचे की ओर, टू मूव डाउनवर्ड। मतलब अगर लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो जो आदमी या फिर कोई भी सामान है या फिर वस्तु है उसका वेट जो ओरिजिनल वेट से क्या होता है? वो कम लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। क्या कैरी करता है इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज को कैरी करता है। 1 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज को वो क्या करता है? कैरी करता है। ठीक है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होने के कारण? क्या होता है? पूछ रहा है वाई ड्राई सैंड इज लुकिंग ब्राइटर देन वेट सैंड इज। मतलब क्यों ऐसा होता है? तो वो होता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, नॉट का उपयोग हम लोग करते हैं। नॉट इज यूज्ड टू, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? डेप्थ ऑफ शिप्स को मापने के लिए। टू मेजर द डेप्थ ऑफ शिप्स। ठीक है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? हार्मफुल रेज कौन सा है मनुष्य के लिए? तो वो है गामा रेज। कौन सा रेज? गामा रेज। ठीक है, एंटीजन एक पदार्थ है। एंटीजन क्या है? व्हाट इज एंटीजन? तो एंटीजन क्या है? एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम। ये क्या करता है? इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट्स द इम्यून सिस्टम। ठीक है, फिर कह रहा है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग बराबर होता है। मतलब इन वैक्यूम व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेलोसिटी क्या होता है? तो वो किसके बराबर होता है? इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव। इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, समान ताप के दो गेंद टकराने से किस राशि का संरक्षण होता है? इफ इक्वल टेम्परेचर ऑफ टू बॉल collide with each other, which quantity is conserved? तो वो कौन सा क्वांटिटी कंजर्व्ड होता है? वो होता है मोमेंटम। क्या होता है? मोमेंटम। संवेग का राशि क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है? रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ। तो वो क्या है? 26.8 किलोमीटर पर मिनट। एक मिनट में वो 26.8 किलोमीटर रोटेट करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूछ रहा है व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्रीजिंग ऑयल? तो क्या होता है? हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑयल्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट।
हाइड्रोजिनेशन ऑफ unsaturated oil in the presence of catalyst ठीक है। फिर पूछ रहा है किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है। टेस्ला किसका यूनिट है? टेस्ला तो वो किसका यूनिट है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसका यूनिट है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीज करते हैं हम लोग। लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीज करते हैं, देन क्या होता है? टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड्स क्या करता है? इंक्रीज करता है। और क्या करता है? घड़ी लैग कर जाती, इट लैग्स बिहाइंड। पूछ रहा है रॉकेट का कार्य सिद्धांत क्या? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट? प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ रॉकेट, तो वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या है मेरा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के, ठीक है। फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या मिलता है? फिनॉल जिंक इज ऑब्टेन्ड, तो क्या मिलता है हम लोग को? बेंजीन मिलता है। क्या मिलता है? बेंजीन मिलता है। पायरोमीटर का यूज़ हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं? तो हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। मैंने पहले भी आपको बताया पायरोमीटर से हम लोग किस चीज़ का मेज़र करते हैं? तो हाई टेम्परेचर को। जब फिर से वही पूछ रहा है कि जब हम लेंथ ऑफ पेंडुलम को इंक्रीज़ करेंगे, लेंथ ऑफ पेंडुलम को हम 4 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन करवाया, तो उसका समय अवधि मतलब ऑसिलेटिंग टाइम्स क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? व्हाट इज द, पूछ रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डायोड? कितने दिशा में बहता है? तो क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल होता है। बस एक ही दिशा में डायोड से क्या होता है? करंट फ्लो होता है, ठीक है। सबसे कठोरतम पदार्थ क्या? हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है? ये डायमंड होता है। क्या होता है? डायमंड। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? हम लोग कार्बोरेटर किस इंजन में यूज़ करते हैं? तो पेट्रोल इंजन में हम लोग कार्बोरेटर का यूज़ करते हैं। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम का प्रयोग किया जाता है। पूछ रहा है कि वाई यूजिंग व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस मेजर और डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम का उपयोग किया जाता है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, ठीक है। द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है। मतलब कोई बॉडी अगर मेरा किसी लिक्विड में डूबा हुआ है तो बायोएंसी फोर्स, क्या मेरा बायोएंसी फोर्स किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है मेरा? तो वो वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पे, मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बायोएंसी फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। फिर पूछ रहा है किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो पूछ रहा है किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो किसी भी फर्नेस का हम लोग किससे मेज़र करते हैं? फर्नेस का टेम्परेचर, क्योंकि फर्नेस का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। तापक्रम भट्टी मतलब होता है फर्नेस। फर्नेस मतलब चिमटा, जानते हैं, जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री में यूज़ होता है। पायरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? जब हम लोग किसी घड़ी में चाबी भर देते हैं तो वो कौन सा होता है? की लाइंग मशीन्स में कौन सा एनर्जी होता है? कौन सा होता है की लाइंग वॉच में? तो वो होता है मेरा पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी होता है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके द्वारा अनुवांशिक के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है। मतलब कौन था जो अनुवांशिकी को जेनेटिक्स बोला? बाय हुम द साइंस ऑफ हेरिडिटी
by whom the science of heredity was called genetics, was called genetics। तो वो कौन थे? डब्ल्यू वॉटसन। कौन थे? डब्ल्यू वॉटसन। ठीक है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन केमिकल मिक्सचर? तो कितना है? 71%। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। जब किसी पिंड की गति दुगनी कर दी जाए, फिर से वेलोसिटी को क्या किया है? डबल किया है, तो पूछ रहा है मोमेंटम क्या होगा? तो हम जानते हैं P बराबर होता है mv। अगर वेलोसिटी डबल होगा तो मोमेंटम भी क्या होता है? डबल होता है। मोमेंटम विल बी डबल्ड। मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है। मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, आप लोग को पता होगा। मॉट्रियन संलेख किससे संबंधित है? मतलब प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो डिप्लेशन ऑफ ओजोन। किससे संबंधित है मेरा? डिप्लेशन ऑफ ओजोन। मॉट्रियल संलेख मतलब होता है द ट्रिपल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रिपल प्रोटोकॉल। ठीक है। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत, मतलब सबसे ज़्यादा हम लोग को फेरस किससे मिलेगा? तो वो मिलेगा हम लोग को हरी सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल से। ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स इज गुड सोर्स ऑफ टू ऑब्टेन फेरस। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन सा पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन which matter is less in our body? किसका? तो वाटर का, क्योंकि डिहाइड्रेशन में पानी का क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है। प्रकाश की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? इन कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट्स इज स्मॉलर देन रेडियो वेव्स। ठीक है। समझ में आया? मतलब क्या बोल रहा है कि रेडियो तरंग की जो वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लाइट। ठीक है। लाइट वेलोसिटी। किस ईंधन का यूज़ हाई कैलोरीफिक के लिए किया जाता है? जानते हैं आप हाई कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है? हाई कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन का होता है, इसलिए इसको हम लोग भविष्य ईंधन या फ्यूचर फ्यूल भी कहते हैं। ठीक है। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1 बाइट्स के। ठीक है। 1 KB इज इक्वल टू होता है 1024 बाइट्स। ग्रीन हाउस का प्रभाव का परिमाण क्या है? ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो क्या करता है? पृथ्वी पे टेम्परेचर को बढ़ा देता है। इंक्रीजेज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। इंक्रीजेज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। फिर पूछ रहा है जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान, जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है मेरा? प्रेशर इंक्रीज ऑन गैस कंटेनर, तो मास मेरा क्या होता है? रिमेन्स अनचेंज्ड। मास मेरा क्या होता है? रिमेन्स अनचेंज्ड। मास नहीं बढ़ता है। ठीक है। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है वो किस पे कहाँ प्रयोग किया जाता है? CFC विच अफेक्ट्स ओजोन लेयर वेयर इट इज़ यूज्ड। बताइए कहाँ यूज़ किया जाता है? हम लोग के AC में, रेफ्रिजरेटर में भी क्या होता है? यूज़ किया जाता है। CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभाव? वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है? एक तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है। फिर पूछ रहा है मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है? इन ह्यूमन किडनी स्टोन केमिकल इम्पॉर्टेंट केमिकल कौन सा है मेरा? इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड जो है कैल्शियम ऑक्जिलेट है। क्या है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। ठीक है। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो हम लोग जानते हैं कलर
कलर टीवी में विच कलर इज यूज्ड। तो कौन सा होता है? ब्लू, रेड, ग्रीन। ठीक है, ब्लू, रेड और ग्रीन होता है। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है? When bubbles of river comes to the surface, उसका साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। क्या होता है? साइज इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक क्या है? नॉइस। मेन पॉल्यूटेंट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन क्या है? नॉइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? एसिड रेन विच गैसेस काउज। तो वो कौन सा गैस के कारण एसिड रेन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। पूछा कौन सा पदार्थ बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है? विच मैटर इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ बायोगैस। तो वो कौन सा है? मीथेन। ठीक है, मीथेन गैस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।